अच्छे से जानता हूँ मैं कि तुम दीनदयाल अंसल के खास हो। बरसों से उसके साथ काम करते आ रहे। मैं ये भी जानता हूँ कि 17 सितंबर की रात को तुम डॉक्टर श्रीधर से सिविल हॉस्पिटल में मिले थे। सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। और कौन कौन मिला हुआ है अंसल के साथ? सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? हम क्या पूछ रहे हैं? अबे खुदा के बंदे, जल्दी से उगल दे कि किसका बंदा है तू, वरना कम बखत तेरा बखत बहुत बुरा आ सकता है। पापा, आप? खुशी नहीं हुई मुझे देखकर? आपका कोई फोन वगैरह नहीं आया? और तो अपनी बेटी से मिलने के लिए फोन करके आना पड़ेगा मुझे। ऐसी बात नहीं है पापा। कौन है बेबी? अंदर आ सकता हूँ? मुझे ये कहते हुए शर्म महसूस हो रही है और तुम दोनों को ये सब करते हुए शर्म नहीं आई। अरे ये भोपाल है, भोपाल, दिल्ली या मुंबई नहीं, यहाँ किसी को किसी की परवाह ही नहीं। लिव इन रिलेशनशिप हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी में मंजूर नहीं। और तुम दोनों अपनी अपनी फैमिलीज का खूब नाम बड़ा कर रहे हो। अरे तुम लोग टीनेजर्स होते तो थप्पड़ मार कर समझा देता तुम लोगों को। कैसे समझाऊं तुम लोगों को? तुम दोनों पढ़े लिखे समझदार लोग हो, रिस्पेक्टेड फैमिली को बिलोंग करते हो, फिर भी इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि लोग क्या कहेंगे। तुम्हारे अपने परिवार वाले क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? पापा, हम सोच ही रहे थे अपने रिलेशनशिप को नाम देने के बारे में। पर मोना, तुम ऐसी बेवकूफ वाली बातें कैसे कर सकती हो? तुम्हारा अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है और तुम डू यू हैव एनी आइडिया इससे तुम्हारे डिवोर्स केस पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या कानूनी अड़चनें आ सकती हैं? मुझे फर्क नहीं पड़ता पापा, वो चैप्टर मैं अपनी लाइफ से कब का डिलीट कर चुकी हूँ। तुम्हारे कह देने से सब खत्म नहीं हो जाएगा मोना, सच सच ही रहेगा। और सच ये है कि तुम आज भी किसी की लीगली वाइफ हो और इस रिलेशनशिप को तुम तब तक ऑफिशियली नहीं बना सकती जब तक तुम डिवोर्स ना ले लो। एंड आई बिलीव कि इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो होगी तुम में, इतना कुछ सुनने के बाद तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगे। और बेहतर यही होगा कि तुम अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। रजत, पापा की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। तुम क्यों माफी मांग रही हो? एज इट इज तुम्हारे पापा ने कुछ गलत तो नहीं कहा। गलती हुई है हमसे, स्पेशली मुझसे। ना मैंने अपनी फैमिली के बारे में सोचा, ना उनकी रेपुटेशन के बारे में, ना ही तुम्हारे बारे में, ना तुम्हारी इज्जत के बारे में। सो स्टूपिड ऑफ मी। शायद तुम्हारे पापा की जगह मैं होता तो मैं भी यही कहता। किसी के भी माँ बाप होना पसंद नहीं करते कि उनकी बेटी गैर मर्द के साथ बिना शादी के रहे। गैर नहीं हो मेरे लिए तुम रजत, और तुम कब से लोगों की परवाह करने लगी? याद है उस दिन जब वो वार्ड बॉय हम पे उंगली उठा रहा था तो क्या कहा था तुमने? कि लोग मैटर नहीं करते हैं, व्हाट मैटर्स इज कि हम क्या सोचते हैं एक दूसरे के बारे में, हम क्या फील करते हैं। हम प्यार करते हैं ना एक दूसरे से रजत, तो हमारा साथ रहना गलत कैसे हो सकता है? हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं। एक बार डिवोर्स हो जाने दो, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। पापा भी एक्सेप्ट कर लेंगे तुम्हें। और ऐसा नहीं है कि पापा को तुमसे कोई प्रॉब्लम है। अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उन्हें। शायद इसलिए थोड़ा केयरफुल हो रहे हैं वो। तुम जिन लोगों को बचाना चाहते हो ना, वही लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। यही इसी हॉस्पिटल में 2 बार तुम पर अटैक हो चुका है। पहले इंट्यूबेशन ट्यूब और फिर ब्लड बदल दिया। अब तुम खुद ही सोचो, जब इस हॉस्पिटल में भी, इतने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में भी जब तुम पर 2 बार अटैक हो चुका है, तो यहाँ से बाहर निकलते ही तुम्हारे साथ क्या होगा? देखो सुनील, अपनी जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। बहुत मुश्किल से बचाया है हम लोगों ने तुम्हें, और इसलिए नहीं बचाया कि वो लोग तुम्हें मार डालें। अरे तुम तो उनके साथ काम कर चुके हो, तुम्हें तो उनकी ताकत का अंदाजा है ही। और कल तक जिन लोगों के लिए तुम अपनी जान देने के लिए तैयार थे ना, आज वही लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं। सुनील, तुम्हारे बारे में हम सब कुछ पता कर चुके हैं। गांव में तुम्हारी बीवी है,
2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं जिन्हें तुम हर महीने खर्चा भेजते हो। क्या तुम चाहते हो कि उनकी उम्मीदें मर जाएं? क्योंकि तुम मर जाओगे तो तुम उनके जीने का सहारा हो। क्या तुम चाहते हो कि उनसे उनका सहारा छिन जाए? मुझे एक बात बताओ, क्या वो लोग तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार से भी बढ़कर हैं? देखो, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर तुमने हमारा साथ दिया तो तुम्हारी प्रोटेक्शन हमारी जिम्मेदारी होगी। पुलिस भी तुम्हारा साथ देगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें कम से कम सजा हो, लेकिन पहले तुम्हें ये तय करना है कि तुम उनको बचाना चाहते हो या खुद को। मैं सब कुछ बोलने को तैयार हूँ, मैं सब कुछ बोलूंगा। प्लीज मुझे बचा लीजिए। बहुत गंदे लोग हैं लोग, उनसे मार देगा मुझे। सब कुछ बोलूंगा, तैयार हूँ मैं। मैम रुकिए, आप बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकते। सिक्योरिटी, मैम रुकिए आप। मैम रुकिए आप। इनकी कोई गलती नहीं, इन्होंने तो मुझे रोका था, लेकिन एक अर्जेंट केस है, 2 बातें करनी है आपसे। जरा इन्हें बाहर भेज दीजिए, वरना इन्हीं के सामने आपकी सारी कहानी बतानी पड़ेगी। क्यों आई हो यहाँ? रिटर्न गिफ्ट देने के लिए। क्या है ना अंसल साहब, आप कब तक हमें तोहफे पे तोहफे देते रहेंगे? हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। तो ड्राइवर आदमी साहब, दीनदयाल अंसल साहब मेरे माई बाप है, मेरे हाथ से कोई कसर नहीं मैडम। मैंने आज तक जो भी कुछ किया अंसल साहब के कहने पर किया, क्योंकि सारे गैर कभी काम मैं ही संभालता हूँ। पैसे का लेन देन, हफ्ता वसूली, मारपीट, 28 बसों की सेटिंग, ये सब मुझसे ही करवाते थे। 17 सितंबर की रात को मैं उनके कहने पर ही डॉक्टर श्रीधर को मिलने के लिए गया था सिविल हॉस्पिटल में। पूरे 5 लाख रुपए दिए उससे, ताकि होम मिनिस्टर के पिताजी की नकली रिपोर्ट बना सके, ताकि डॉक्टर रोशी फर्स्ट है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ बोला है उसने आपके बारे में। पिछले 12 साल की सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी उगल दी आपके वफादार ड्राइवर ने। सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे मुझे इस वीडियो को वायरल करने में। पुलिस तो आप पर बाद में एक्शन लेगी, लेकिन मीडिया साथ के साथ चलाएगा इसे। हर बड़े चैनल पर आपके नाम की धूम मची होगी। शाम होने से पहले भोपाल की जनता आपके सिटी हॉस्पिटल के बाहर आपका इंतजार कर रही होगी। अपनी सिक्योरिटी तो देख ही चुके हैं, जब वो मुझे नहीं रोक पाए तो इतनी भीड़ को कहां से रोकेंगे? क्या चाहती हो तुम? 2 बातें। पहली, इस एग्रीमेंट पर मुझे आपके सिग्नेचर्स चाहिए। इसमें लिखा है कि आपने रजत सिंह के साथ जो एग्रीमेंट किया था वो आप अपनी मर्जी और अपनी इच्छा से कैंसिल कर रहे हैं। रजत सिंह और लीला हॉस्पिटल से अब आपका कोई लेना देना नहीं होगा। दूसरी, मुझे अपने नानू का लीला नर्सिंग होम वापस चाहिए। ये नर्सिंग होम के ट्रांसफर पेपर्स हैं। लीला नर्सिंग होम आप AK सिंह के नाम पर ट्रांसफर करेंगे, और वो भी अभी। लेकिन लीला नर्सिंग होम मुझे खैरात में नहीं चाहिए। बकायदा प्राइस पे करूंगी मैं उसकी, क्योंकि अगर मैं भी आपकी तरह हो गई तो मेरे और आप में फर्क क्या रह जाएगा। लेकिन मैं नर्सिंग होम की एक्चुअल प्राइस पे करूंगी, 4 करोड़, वो भी इंस्टॉलमेंट्स के साथ।